बिना क्रीम के मैंने कैसे पिगमेंटेशन को ठीक किया। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपकी पिगमेंटेशन कैसे गई, कितने टाइम में गई। तो मेरी पिगमेंटेशन 100% नहीं गई है। मेरी पिगमेंटेशन यहाँ पे जो था, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक शेड है, मतलब शेडो टाइप से आता है। वो चीज़ नहीं है कि पूरे यहाँ पे जो थी वो सब चली गई है, पर यहाँ पे हल्का सा शेड है, पर इतना है कि 10% भी नहीं है। मतलब मैं इसको 5% भी नहीं बोलूँगी, इधर थोड़ा सा है, वो दिखता है साइड से देखो तो बहुत लाइट है। पर अगर किसी के 10 साल से, 15 साल से, 6 साल से पिगमेंटेशन है, उसको सिर्फ 5-6% रह जाए या 10% रह जाए, उसका 80-90% ठीक हो जाए, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि आपको इतना ड्रास्टिक चेंज अपने फेस पे लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम फिर हाजिर हूँ आज नई वीडियो के साथ। इसमें बात करने वाली हूँ पिगमेंटेशन के बारे में, मलाजमा के बारे में। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को मलाजमा पिगमेंटेशन के बारे में बताती हूँ। तो गाइज मेरी डाइट क्या रही, कैसे मैंने ठीक किया, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दी आप एक बार फिर से शेयर कर दें कि कैसे कैसे आपने पिगमेंटेशन के लिए वर्क किया है। तो गाइज मैंने काफ़ी मेहनत करी है, मैं पहले बता देती हूँ। जिसे मैंने अपने फूड हैबिट में, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज किया है। और ये मेरा पर्सनल मानना है कि बिना फूड हैबिट चेंज किए, बिना डाइट चेंज किए, बिना लाइफ स्टाइल चेंज किए आप पिगमेंटेशन को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये एक बार आ जाती है तो जाने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे फेस पैक्स कुछ भी लगा लो आप फेस पे और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, फेस पैक काम करते हैं, पर वो ऊपर से काम करते हैं। पर अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल 100% वो क्योर कर देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ऐसा कोई फेस पैक दुनिया में नहीं है। और ये सब बातें मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत, जितना मैंने यूज़ किया है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने यूज़ किया होगा। अपने चेहरे पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने, क्योंकि जब पिगमेंटेशन होती है तो सभी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब ने खूब सारी चीज़ें लगा ली होंगे, एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे। और गाइज डाइट, एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। साथ में अपना डाइजेशन को ठीक रखना ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो ये प्रॉब्लम की जड़ होता है वो हमारा पेट होता है, ठीक है। अगर आपका पेट के भी इश्यूज है तो उन लोगों की पिगमेंटेशन आने की संभावना होती है। पिगमेंटेशन में अब मुझे लोग बोलेंगे कि दी मेरी फ्रेंड तो सब कुछ जंक फूड खाती है, वो तो इतना बाहर का खाना खाती है, वो तो ऑयली फूड खाते हैं, पर उसको पिगमेंटेशन तो नहीं है, वो तो क्रीम्स भी लगाती है, वो तो हर तरह की। तो जी हाँ, मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो रोज ऑफिस जाती हैं, फेस पे क्रीम्स लगाती हैं, नाइट क्रीम अलग लगाती हैं, बहुत टेक केयर करती है अपनी स्किन की, पर उनको पिगमेंटेशन नहीं है। क्योंकि अपना अपना रीज़न है, उनको उनकी शारीरिक रचना अलग है, हर कोई अलग है। आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि उसको नहीं है हमें क्यों हो गया, या मेरा D3 और B12 कम, ठीक है एग्जैक्टली आप कहते हो उसी कमी से होता है, पर मुझे क्यों हो गया। तो गाइस अलग अलग रीज़न है, पिगमेंटेशन का कोई एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे वाइड रीज़न है। प्रेगनेंसी हो गया, अनीमिक हो गया, ब्लड की कमी है, हार्मोनिकल डिसबैलेंस है, स्ट्रेस भरी लाइफ है, या धूप में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से, या उसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है। तो गाइस जो मैं आपको पूरा डाइट प्लान बताती हूँ, आपको लाइफ स्टाइल बताती हूँ, उसमें पूरा कॉम्बो बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉम्बो है ये मैंने फॉलो किया, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। और इसमें ऐसा कुछ टफ भी नहीं है ना, इतना कुछ प्रॉब्लम है कि आपको टफ लगेगा। एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है आफ्टर 30, आफ्टर 40। वैसे भी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए अपने फूड हैबिट को लेकर, क्योंकि अभी का खाया हुआ गाइस ध्यान रखना वो बुढ़ापे तक काम आता है। तो अगर आप अभी अवेयर नहीं है अपनी डाइट को लेके, तो वो गलत है, आपको अवेयर होना चाहिए। अब ठीक है, मैं आपको जो फूड हैबिट बताती हूँ या लाइफ स्टाइल, देखो मैं भी आप लोगों की तरह ही एक गर्ल हूँ, ठीक है, वीमेन हूँ। मैं भी पहले ध्यान नहीं देती थी, कभी खाया नहीं खाया, पर जब से पिगमेंटेशन आई, और पता है अब ऐसी फूड हैबिट ये जो मैं फॉलो कर रही हूँ, इसकी इतनी हैबिट पड़ गई है कि अब मैं रोज रूटीन में, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं एक दिन बादाम नहीं खाती तो मुझे लगता है मेरा सुबह, मतलब मुझे बेचैनी रहती है कि मैंने आज बादाम नहीं खाए या ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए, मैंने आज पानी नहीं पिया। ये चीज़ मेरे अंदर इनबिल्ड हो गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो अगर आप किसी चीज़ को आप बहुत फ्रिक्वेंटली करते हो, जैसे कि आपको साफ सफाई रखना पसंद है, तो आपका घर गंदा होगा तो आपको बर्दाश्त, आपको करके ही रहोगे। अगर आपको किचन में बर्तन रखने की आदत नहीं है, आपको सिंक हमेशा क्लीन चाहिए, तो आप बार बार उस काम को करते हैं कि क्लीन हो, हमेशा आपकी हैबिट पड़ जाती है। ऐसे जब आप अच्छी डाइट खाते हैं तो वो आपकी हैबिट में पड़ जाता है। और गाइस बिना क्रीम के, बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए पिगमेंटेशन को आप थोड़ी सी मेहनत करके आप चेंज कर सकते हो। गाइज आप में से मैं कहती हूँ 90% लेडीज होंगे जिनको पिगमेंटेशन है, वो कभी वर्कआउट नहीं किया होगा उन्होंने। सिर्फ घर के काम को आप वर्कआउट नहीं कह सकते। वर्क में झाड़ू पोछा लगाना ठीक है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, पर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करना भी ज़रूरी है, जिसमें आपका स्वेटिंग हो, आपको पसीना आए, आपकी मेहनत लगे। आप वॉक कीजिए,
ठीक है। आप में से मतलब मैं खुद कहती हूँ, मैंने कभी पहले बहुत ध्यान नहीं दिया, पर जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया मेरी इतनी अच्छी हैबिट पड़ गई। अगर मैं एक दिन अनुलोम विलोम नहीं करती तो मुझे लगता है मेरा दिन कैसे गुजरेगा। अनुलोम विलोम देखो गाइस, जो मैंने आपको बताया वो क्यों बताया, आपका वर्क बैलेंस करता है, पूरा आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। देखो मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, जिनको स्ट्रेस की वजह से पिगमेंटेशन आई है, हर समय पिगमेंटेशन के बारे में सोचते रहते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो गया है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनको लगता है हमारी शादी कैसे होगी, शादी करना हमें कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर इनबिल्ड, आप किसी से बात करते हो तो आपको लगता है कि इसको मेरी पिगमेंटेशन दिख रही होगी, आपके चाहे सामने वाले का ध्यान भी ना जाए, सामने वाले का ध्यान भी ना जाए कि इसको पिगमेंटेशन, पर आपके यहाँ बैठ गई है पिगमेंटेशन कि इसको मेरी पिगमेंटेशन, आप अपने आप से एक इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ जाता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम जो मैंने आपको बताया वो इतनी सुंदर प्रक्रिया है गाइस, उससे आप करोगे तो आपके ना माइंड में रिलैक्सेशन हो जाएगा। और मैं विश्वास से कहती हूँ, अगर आपने 1 महीना रूटीन में 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम जो मेरी टेक्निक है उस टेक्निक से कर लिया तो आप मुझे जिंदगी भर थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि और थैंक यू यूनिवर्स को करना कि आप मेरी वीडियो पे आए, आपने वो काम गाइस, आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा ना, आपका स्ट्रेस खत्म होने लगेगा। जब आप यहाँ से आप हल्का होने लगोगे ना तो आप देखोगे आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, आपके मेंटल पीस में, आपकी अराउंडिंग सराउंडिंग, आपके हर चीज़ में डेवलपमेंट होने लगेगा। तो गाइज मैं इतना अच्छी मतलब रूटीन है ना ये, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे ना, बिलीव मी आप मुझे लाइफ टाइम दुआएं देंगे, सच बता रही हूँ, आप करो इस चीज़ को, ठीक है। और आप खाना गाइस, फ्रूट, डेली फ्रूट हैबिट डालो, फ्रूट ज़रूर खाओ, उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपके फाइबर्स होते हैं, जो पेट को साफ करता है। कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, बैठ गए लंबा तो पेट फूल जाता है, तो अगर आप फाइबर युक्त खाना खाते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जब ये सब चीज़ें ठीक होने लगेगी तो आपका चेहरे पे खुद ही ग्लो आने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाने लगेगा, हर चीज़ एब्जॉर्ब होने लगेगी। 5 से 10 मिनट धूप में बैठें, सुबह की धूप ले कोई 7 बजे की जो निकलता हुआ सूरज होता है ना, मैं रोज़ खड़ी होती हूँ सूरज की रोशनी में, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में, बाय थैंक यू करती हूँ मैं यूनिवर्स का, मतलब इतना मेरे ऊपर कृपा बरस रही है परमात्मा की कि मेरे घर में मुझे उगता हुआ सूरज दिखता है सुबह सुबह बालकनी से। तो मैं सुबह खड़ी हो जाती हूँ, मैं हार्डली 5 मिनट खड़ी होती हूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है, बहुत काम रहते हैं तो उतना नहीं हो पाती, पर 5 से 10 मिनट में ज़रूर खड़ी होती हूँ। गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह की धूप बिल्कुल भी लगती नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, सुबह सुबह की होती हूँ। अगर आप पे घर में अवेलेबल नहीं, आप नीचे कहीं जाते हैं 8-9 बजे के आसपास, तो आप फेस पे सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, फिर फेस को कवर कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी पे धूप लगे, पर ऐसी ड्रेस पहनो कि आपकी बॉडी पे, स्किन पे धूप लगे। अगर आप स्किन कवर करके जाओगे तो फिर वो D3 एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल है। मैं आपको एक पूरा रूटीन शेयर करूंगी, जिसे मैं सुबह शाम तक दिखाऊंगी कि मेरा रूटीन कैसे शुरू होता है, मैं सुबह क्या करती हूँ, शाम तक दिखाऊंगी आपको क्या क्या मैं खाती हूँ, कैसे। और इतना आप लोगों को लगा था मैंने वीडियो शेयर की थी, इसमें मैंने आपको सब कुछ सामान दिखाया था खाने का, तो आपको लगा दीदी इतना सामान खाते हो, इतना कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको सामान दिखाया वो मोस्टली मेरा सुबह ही कंप्लीट हो जाता है। अगर मैंने आपको बादाम का पैकेट दिखाया तो उसमें से 5 ही बादाम निकलते हैं, पूरा पैकेट नहीं खाती, 2 ही वॉलनट निकलते हैं, 5 से 6 किशमिश निकलती है, उतना ही खाती हूँ जितना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो। फिर वर्कआउट करती हूँ तो मुझे इतनी, और भूख भी मुझे फिर तेज़ लगती है, पानी पीती हूँ, टॉयलेट के थ्रू आपके शरीर की गंदगी निकल जाती है, अच्छा पानी पीते हैं तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली ग्लो आता है। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को, मोटिवेशन रखिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, और आप देखना चमत्कार होने लगेगा। टाइम लगेगा, पेशेंस रखने हैं, बस टाइम लगता है इसमें। अगर आप सोचेंगे कि 2 दिन में 3 दिन में, तो नहीं। और जो फेस पैक बताए हैं उनको वैसे ही फॉलो करो जैसे बताती हूँ, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ अपनी स्किन पे डिफरेंस 6 महीने साल भर में दिखने लगेगा, कम होने लगेंगी, फटने लगेंगी, लाइट पड़ने लगेगी, चेहरे का ग्लो बढ़ने लगेगा। डिफरेंस आपको दिखाई खुद से देगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।